अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने ऑडियंस की थी, ठीक है। ऑडियंस कंप्लीट कर ली थी अपनी हमने, ठीक है। लास्ट क्लास में रहता था हमारा, एक सेकंड। माशाल्लाह जी, चले, गुड हो गया। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने कर लिया था ऑडियंस कर ली थी। उसमें दो चीजें रहती थी, एक थी लोकल लाइक ऑडियंस रह गई थी, कस्टम ऑडियंस हमने और उसकी कर ली थी, सेव ऑडियंस हम कर चुके थे, ठीक है। तो बाकी करके ना तो हम शॉप की तरफ आते हैं। अच्छा जी, नेट क्यों स्लो हो गया है? अच्छा, ये देखो, लास्ट क्लास में हमने कस्टम ऑडियंस बनाना सीख ली थी कि कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं, जिसमें मैंने 50,000 फॉलोअर थे, 50,000 ऑडियंस थी एक महीने की, जिसमें से 20,000 बंदों ने फॉलो किया लेकिन 30,000 बंदों ने नहीं किया, तो उसकी एक ऑडियंस बनानी थी, वो हमने बनाना सीख ली थी, ठीक है। वो हमारी यहाँ पर रेडी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने हमारे पास अब रहती है, टोटल होती है 4 ऑडियंस, ठीक है, जिसमें से एक सेव्ड ऑडियंस है, वो हमने नहीं करनी होती, वो तो ऑटोमेटिकली हम जब एड मैनेजर बनाते हैं तो तब बन जाती है, ठीक है। सेव्ड ऑडियंस जो हम खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये तो हमने ऑलरेडी कर ली थी। कस्टम ऑडियंस मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया। अब तीसरी जो है ना, वो लुक लाइक ऑडियंस है, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है? अब लुक लाइक ऑडियंस को मैं क्लिक करता हूँ ना, तो लुक लाइक ऑडियंस ये होती है कि आपके पेज, आपका जो बिजनेस है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेजर का, ठीक है, मार्केटिंग का, आपने उस हवाले से अगर कोई ऐड चलाया हुआ है, या उस हवाले से या आपका जो नीश है, मतलब जैसे आपका कोई पेज है, फेसबुक का पेज है, आपके पेज के जैसे जो दूसरे लोगों के पेज की ऑडियंस है, आप कहते हो कि वो ऑडियंस मेरे पेज पे भी आए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि वो ऑडियंस मेरे पास भी आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए फेसबुक कहता है कि आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर लो, ताकि मैं मुझे मदद मिल सके कि आपको कैसी ऑडियंस दूसरे लोगों के पेजेस से आप तक मैं ला सकूं, कौन सी कैटेगरी चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ना कह रहा है कि सिलेक्ट योर लुक लाइक सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहता है कि आप ना एक मुझे सैंपल के तौर पर ना एक ऑडियंस यहाँ पर डाल दो, ठीक है। एक ऑडियंस सैंपल के तौर पर डाल दो, ताकि मैं फिर उस लिहाज से दूसरे लोगों के जो पेजेस होंगे ना, वो पेजेस उसी ऑडियंस के रिलेटेड जो दूसरे पेजेस होंगे, वहां के लोगों को मैं आपके पेज को रिकमेंड करूंगा, ताकि आपके पेज पे भी वो लोग आना शुरू हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि मैं यहाँ से ना एक ऑडियंस जो है ना, जैसे हमारी सेव्ड ऑडियंस होती है जो हमने बनाई होती है, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ कि ये मेरी ऑलरेडी शो हो रही है ऑडियंस के, मैंने आल जो बनाई हुई है, ठीक है। वो कहता है कि इनमें से कोई अगर आप चाहते हो तो इसको क्लिक कर दो, ऐसी ऑडियंस ही मैं उठाकर, तो मैं ऐसी ऑडियंस को मैं सर्च करूंगा दूसरे लोगों के पेजेस पे, जो लोग आपकी ये ऑडियंस के मुताबिक सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं आपके पेज पे ले आऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक मिनट में यहाँ पर दिखाई देता हूँ। ये तो सारे नए पेज है मेरे, वैल्यू बेस्ड सोर्सेस। यहाँ पर वो मेरी शॉप का डाटा उठा के दे रहा है कि ऐसी शॉप की ऑडियंस चाहिए आपको। तो ये जो शॉप मैंने बनाना सीखनी है ना, ये उसका डाटा दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ना जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर हमारी ना सेव्ड ऑडियंस है ना, यहाँ पर बता रहा शो होना शुरू हो जाएगी कि ऐसी ऑडियंस। उसको मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा जैसे ये मेरी शॉप की ऑडियंस बता रहा है, मैं इसको लैपटॉप शॉप को मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ऐसी ही
ऐसी ही ऑडियंस जो मैंने लैपटॉप शॉप के हवाले से एक मैंने शॉप ओपन की ना, तो शॉप के ऊपर जो ऑडियंस आ रही है, मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऑडियंस दूसरे लोगों के पेजेस पे जो आ रही है ना, वो भी मेरे पेज पे आ जाए। तो फेसबुक कहता है कि एक ऑडियंस सैंपल के तौर पर यहाँ पर डाल दो, ठीक है, तो मुझे फिर पता चल जाएगा, फिर मैं वैसी ऑडियंस दूसरे लोगों के पेजेस से निकाल दूंगा। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ना लैपटॉप के शॉप की जो ऑडियंस है ना, जैसे मैंने अपनी शॉप की बनाई हुई है ऑडियंस, ऐसी ऑडियंस हो दूसरे लोगों के पेजेस पे, जो जितने भी पेजेस है ना, उन सब पेजेस पे फेसबुक क्या करेगा, उनको मेरा पेज रिकमेंड करना शुरू कर देगा, मेरी ये ऑडियंस रिकमेंड करना शुरू कर देगा, मेरा मेरा पेज, मेरी ये शॉप रिकमेंड करना शुरू कर देगा, लैपटॉप शॉप, कि ये बंदे की भी शॉप है, इसके पेज पे भी चले जाओ, इसके शॉप पे भी चले जाओ, ठीक है। तो लोग मेरी शॉप पे भी आना शुरू हो जाएंगे। क्या करूंगा मैंने एक ऑडियंस दे दी, ठीक हो गया, मैंने ऑडियंस दे दी। ऑडियंस देने के बाद यहाँ से वो पूछ रहा है आप क्रिएट न्यू भी कर सकते हो, मतलब कस्टम ऑडियंस एक बनाकर तो साथ अटैच कर सकते हो, तो वो आपको पता है ये कस्टम ऑडियंस कैसे बनानी है, ठीक है, वो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। आप यहाँ से भी बना के दे सकते हो, तो ये ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो मैंने अटैच कर दी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सिलेक्ट प्रोडक्ट सेट, ठीक है। अब सिलेक्ट प्रोडक्ट सेट क्या होता है, अब ये आप जब शॉप करोगे आपको पता चल जाएगा, सेट होता है कि मुख्तलिफ सेट बने होते हैं, ठीक है, शॉप्स के, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक प्रोडक्ट सेट कर दो कैटलॉग की, ठीक है। आप इनमें से, अब मेरी ऑलरेडी ये क्यों शो हो रही है, क्योंकि मैंने एक शॉप बनाई हुई है, इसलिए वो निकाल के दे रहा है कि इनमें से कोई आप सिलेक्ट कर दो, ताकि मुझे इजीली आसानी हो जाए, ताकि दूसरे लोगों की जो शॉप्स या पेजेस हैं ना, उन बंदों को मैं टारगेट कर सकूं, उन बंदों को मैं आपके पेज या आपकी शॉप पे ला सकूं। तो मैं कहता हूँ हाँ, ये इसको ही सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसी ही ऑडियंस चाहिए जो लैपटॉप परचेज करना चाहती हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वैल्यू और रिकमेंड क्या करना चाहते हो, मतलब परचेज के वो लोगों को मैं रिकमेंड करूं जो लोग परचेज करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ हाँ, परचेज वाले को रिकमेंड करो, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आप ना कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कंट्री के लोगों के पेजेस को मैं टारगेट करूं, ठीक है। तो यहाँ से मैं मतलब दूसरे कंट्रीज भी सर्च कर सकता हूँ। जी आवाज आ रही है? जी सर, अब क्लियर। अच्छा जी, मैं यहाँ पर कंट्रीज भी लिख सकता हूँ, मतलब मैं सर्च कर सकता हूँ कि कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज में मैं अफ्रीका, एशिया, कैरेबियन, सेंट्रल यूरोप के, मतलब मैं यहाँ से कंट्री वाइज चेक कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यहाँ से एशिया के जितने भी हैं ना, मतलब एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसमें आ गया पाकिस्तान आ गया, मैं कहता हूँ सिर्फ पाकिस्तान को कर दो, पाकिस्तान को सिलेक्ट हो जाना, यहाँ से दो तीन मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, पाकिस्तान, फलस्तीन, फिलिपाइन, कतर, ठीक है। मैं सबको यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अब सिलेक्ट हो गए, अब ये देखो ऊपर ये सारे सिलेक्ट हो गए कि इन चार कंट्री से, मतलब जितने भी लोगों ने ऐसी ऑडियंस बनाई होगी ना, उन सब ऑडियंस को ये लुक लाइक ऑडियंस मेरा फेसबुक जो है ना, फेसबुक जो है ना खुद ही उसको टारगेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप नंबर ऑफ वैल्यू, लुक लाइक ऑडियंस की कितनी वैल्यू आप चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 कर दूंगा, तो मतलब 1.8 मिलियन की डबल हो जाएगी, 1.8 मिलियन प्लस 1.8 मिलियन, ठीक है। तो आप जितना नैरो रखोगे ना, मतलब जितनी कम रखोगे, मैं कहता हूँ इतनी कम, इतनी ठीक है, 1.8 मिलियन, इससे ज्यादा नहीं मैं करना चाहता, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जितनी कम होगी ना, तो फेसबुक उतना ही आसानी से मेरी ऑडियंस ढूंढ सकता है, ठीक है। अब देखो 1.8 मिलियन मैंने एक पे रखा, इसको, इस ऑप्शन को मैंने एक पे रख दिया, तो 1.8 मिलियन बता रहा है कि ऐसी जो प्रोडक्ट है ना लैपटॉप शॉप के हवाले से, ये चार कंट्रीज में 1.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं, और उनकी ऐसी ऑडियंस मौजूद है। और एस्टिमेट ऑडियंस क्या बता रहा है, 1.8 मिलियन, 18,50,000 ऐसे लोग हैं जिनको मैं आपके पेज पे रिकमेंड कर सकता हूँ, सिर्फ 1% अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, एक पे करते हो, ठीक है। तो देखो ये सारे कंट्रीज भी साथ कह रहा है, PHPKN 2 others, ठीक है। तो ये मैंने एक ऑडियंस बना ली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्रिएट ऑडियंस कर दूंगा। क्रिएट ऑडियंस मैंने किया, जैसे ही मैं करूंगा तो
ये मेरी एक ऑडियंस बन जाएगी। अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक ऐसी ऑडियंस जो है ना वो मेरे सामने शो करना शुरू कर देगा, मेरे पेज पे लाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब कह रहा है जी सोर्स इज टू स्मॉल, प्लीज चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड इवेंट इंक्लूड्स लीस्ट 10 100 पीपल इन द सेम कंट्री। अच्छा अच्छा, वो कह रहा है कि कंट्रीज आपने मुख्तलिफ कर दी हैं ज्यादा, तो वो आप कम करके तो इसको सेट कर दो। मैं कहता हूँ खाली पाकिस्तान करके चेक कर लेते हैं होता है या नहीं। अभी भी नहीं हो रहा, सोर्स इज टू स्मॉल। ओके, अब वो कह रहा है सोर्स टू स्मॉल हो गया। सोर्स इज टू स्मॉल, प्लीज चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड इवेंट। ये क्या मसला आ रहा है भाई। सोर्स इज टू स्मॉल, प्लीज चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड इवेंट that includes at least 100 people in the same country. आई थिंक ये कोई मसला आ रहा है, कुछ चेंजेस इसमें इन्होंने कर दिए, पहले तो इजीली हो जाता था ये। सर जी अब इशू क्या बन रहा है यहाँ पे? वो इशू ये आ रहा था कि वो कह रहा था कि आप ऑडियंस डालो, आपने शॉप की डिटेल डाल दी, अब देखो मैंने डाली है तो ये ओपन हो गया, ये खुल गया। मैंने क्या किया था, मैंने ना यहाँ से क्रिएट लोकल लाइक ऑडियंस को जब मैंने क्लिक किया ना, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से वो पूछता है ना कि आप लोकल लाइक ऑडियंस जो है ना मुझे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डालो कोई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको क्लिक किया ना, तो यहाँ पर ना वो रेंडमली ना जो मैंने शॉप ओपन की है ना तो उसकी ऑडियंस बता रहा था। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें से क्लिक कर दिया था, इसलिए ओपन नहीं था हो रहा। आपको अपनी ऑडियंस, वो जो आपने कस्टम ऑडियंस बनाई होती है ना, वो आपने ऐड करनी होती है। तो वो कैसे ऐड करनी है मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने लोकल लाइक ऑडियंस पे आना है। लोकल लाइक ऑडियंस पे आके यहाँ पर जो आपने फेसबुक को देनी है ना ऑडियंस देनी है जो, वो आपने क्रिएट अ न्यू सोर्स पे क्लिक करके ना, यहाँ से क्लिक करके तो कस्टम ऑडियंस एक आपने बना देनी है, ठीक है। कस्टम ऑडियंस जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको, कस्टम ऑडियंस को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आप अपने पेज पे, फेसबुक पेज पे चले जाओगे, फेसबुक पेज की ऑडियंस बना लोगे। मैं कहता हूँ कि यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लोकल अकाउंट्स को क्लिक करो, यहाँ से इसको मैं क्लिक करूंगा ना, ये बार के अंदर मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ से अदर सोर्सेस में आ जाऊंगा मैं।
एक तो वैल्यू बेस्ड सोर्सेज है ना, एक अदर सोर्सेज है। अदर सोर्सेज को मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखो 30 के नॉन फॉलोअर्स ऑडियंस, ठीक है। ये 30 के नॉन फॉलोअर्स ऑडियंस जो मैंने कस्टम ऑडियंस लास्ट क्लास में मैंने बनाई थी, उसका नेम मैंने ये लिखा था। वो कह रहा है कि ऐसी ऑडियंस अगर आप चाहते हो तो ऐसी ऑडियंस जो है ना, मैं दूसरे लोगों के पेज से निकाल कर तो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं कंट्री पाकिस्तान रख दूंगा, ठीक है। कि पाकिस्तान में जितने भी ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ऐसी ऑडियंस बना के अपने पेज चला रहे हैं, ठीक है, उन सब की ऑडियंस को मेरे वाले कर दो, ठीक है। तो फेसबुक उनको मेरा भी, मेरी ये ऑडियंस, मेरा ये पेज जो होगा वो रिकमेंड करना शुरू कर देगा उनके सामने, ठीक है। नीचे से मैं वैल्यू उनकी ऑडियंस की बढ़ा भी सकता हूँ, एक की जगह मैं 2 कर सकता हूँ, ठीक है, 3 कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से वो बता रहा है कि एस्टिमेट 6,04,000 ऐसे बंदे हैं जो जिनको मैं ला के आपके सामने रख सकता हूँ, आपके पेज को रिकमेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्रिएट ऑडियंस कर दूंगा। क्रिएट ऑडियंस करूंगा तो मेरी क्रिएट ऑडियंस बन जाएगी। अब ये इसलिए नहीं बनी कि मैं ऑलरेडी अभी बना चुका हूँ, तो वो कह रहा है कि आप डुप्लीकेट बना रहे हो, ठीक है। तो 30 के नॉन फॉलोअर की ऑडियंस में अभी बना चुका हूँ, आपके सामने बनी है, तो इसलिए दोबारा नहीं बन रही, ऑडियंस चेंज करनी पड़ेगी। तो ये देखो, ये नीचे शो हो रही है 30 के नॉन फॉलोअर ऑडियंस। ये 30 के नॉन फॉलोअर ऑडियंस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, इसलिए वो कह रहा था कि आप दोबारा नहीं इसको बना सकते ना। तो ये देखो, आप एक ऐसी ऑडियंस बना के तो इसको आप यहाँ पर रख दोगे तो आपकी एक ऐसी ऑडियंस जो है ना, फेसबुक आपको दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ऐसे का आप ऑडियंस बना लोगे इजीली, ठीक है। चौथी जो ऑडियंस है ना, वो आपने नहीं छेड़नी, वो वही है स्पेशल ऐड कैटेगरी वाली, ठीक है। तो ये ऑडियंस का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऑडियंस हमने ऐड बनाते वगैरह वक्त भी मैंने आपको समझाया था कि स्पेशल ऐड कैटेगरी वाली जो होती है ना, वो ऑडियंस भी नहीं हमने बनानी और ना ही हमने ऐड बनाना है। तो इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा सिर्फ 3 चीजों के साथ ताल्लुक है, 3 ऑडियंस के साथ। सेव्ड ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस वो होती है जो हम खुद बनाते हैं एड मैनेजर के दरमियान में, जब बना रहे होते हैं तो बीच में एज वगैरह खुद सिलेक्ट करते हैं सारा कुछ, ठीक है। कस्टम ऑडियंस हमने यहाँ से बनानी होती है पेज की। अगर कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे पेज में इतने बंदे आए थे, इतने बंदे गायब हो गए, इतने बंदों ने लाइक किया, बाकी बंदे किधर गए, उनकी ऑडियंस बना दो। और लुक अलाइक ऑडियंस होती है कि यार मुझे अब नहीं समझ लग रही कि मैं वो कैसे कस्टम ऑडियंस बनाऊं या मैं कैसे तलाश करूं। तो आप एक लुक अलाइक ऑडियंस बना देते हो कि मैंने जो छोटी मोटी ऑडियंस बनाई, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग करके जो ऑडियंस मैंने सेव की हुई थी या मैंने कस्टम ऑडियंस बनाई थी, ठीक है, वैसी ऑडियंस मेरे पेज पे भी आ जाए तो आप लुक अलाइक ऑडियंस यूज कर सकते हो, ताकि फेसबुक आपको ज्यादा मेहनत करने ना दे, खुद ही वो ढूंढ के दूसरे आपके मिलते जुलते पेजेस जो दूसरे लोग यूज कर रहे हैं उनके पेजेस पे जो ऑडियंस होगी उनको रिकमेंड करना शुरू कर देगा आपका ये पेज, ठीक है। तो ये आपका लुक अलाइक ऑडियंस है। लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और सेव्ड फॉलोअर, इनमें जो सबसे ज्यादा चलती है ना, सेव्ड ऑडियंस तो जारी बात है चलती चलती है वो ऐड। अब अगर आप जब जब भी बनाओगे तो आपको अपनी एक ऑडियंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सेव्ड ऑडियंस तो होती है, ठीक है। लेकिन इन तीनों में से ऊपर जो 3 है, स्पेशल ऐड कैटेगरी, लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा चलती है ना, वो चलती है कस्टम ऑडियंस, ठीक है। कस्टम ऑडियंस जो है ना, इसकी डिमांड फाइवर पे भी है, लोग करवाते हैं, ठीक है। लुक अलाइक ऑडियंस बहुत कम मैंने देखी है कि ऐसी कोई करवाता होगा, ठीक है। स्पेशल एड कैटेगरी चलती नहीं है, तो यही 2 बचती हैं पीछे। तो दोनों में से कस्टम ऑडियंस ही ज्यादा चलती है, बाकी जो इतनी खास नहीं चलती। तो कस्टम ऑडियंस पर ज्यादा आपने फोकस रखना है। सेव्ड ऑडियंस जो आपकी वो आपने बनानी बनानी है, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, कस्टम और सेव्ड, ये दोनों पे ज्यादा फोकस रखो, ज्यादा इस पर प्रैक्टिस रखना। लुक अलाइक ऑडियंस जो मैंने अभी समझाई है ये इतनी खास चलती नहीं है, लेकिन आप इस पे भी प्रैक्टिस रखो। मे भी कोई आपको कह दे कि मेरी लुक अलाइक ऑडियंस बना दो, तो आप उसका पेज नीच पूछोगे कि आपकी क्या नीच है, ठीक है। वो कहता है कि मेरी सर्विसेज की है या मेरी जूतों की है, उसके मुताबिक उसकी कस्टम ऑडियंस बनाकर तो लुक अलाइक ऑडियंस में डालकर तो उसके पेज में लुक अलाइक ऑडियंस बना दोगे। तो ये थोड़ा सा है, ट्रिकी सा काम है, थोड़ा सा समझना पड़ता है इस चीज को, ऐसे इजीली समझ नहीं लग जाती। लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कस्टम ऑडियंस का मैं बार बार कहता हूँ कि कस्टम ऑडियंस पे आप ज्यादा फोकस रखना, कि कस्टम ऑडियंस पे आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा कस्टम ऑडियंस पे फेसबुक पेज पे आपने ज्यादा काम करना है, क्योंकि पेज का ये होता है कि पेज पे लोग ज्यादातर चाहते हैं कि पेज पे यार मेरे फॉलोअर इतने आ रहे थे तो बाकी नहीं आए, किधर गए, ठीक है। या
वेबसाइट का, कि आप कहते हो कोई कोई कहता है कि मैंने डाटा निकाला है मेरी वेबसाइट पे, यार इतने बंदे हैं लेकिन किसी ने कोई चीज परचेज नहीं की, बस देख के चले जाते हैं, उन लोगों को मैं नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ। तो आप उनकी भी इस तरह ही कस्टम ऑडियंस बनाओगे जैसे फेसबुक पेज की बनाते हो, तो इजिली तरीका है। थोड़ा सा मैथमेटिकली है कि इसमें से इतने बंदे डालो, सबको बुलाओ, आधे निकाल दो, आधे उनकी ऑटोमेटिकली ऑडियंस बन जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने थोड़ी सी फोकस रखनी है। ठीक है, आपने कोई भी काम देता है आपको कोई, ठीक है, तो आप इतना आपका हैंड प्रैक्टिस हुआ हो कि आप उस पर फौरी तौर पर काम कर सको। ठीक है, तो इन चीजों पर काइंडली आपने थोड़ी सी मेहनत रखनी है। ठीक है, तो ये था जी आपका एक बिजनेस मैनेजर, जिसमें मैंने आपको जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, जो ऑलरेडी जो लोग जिस पर काम करते हैं, वो मैंने आपको समझा दी है। बाकी इसमें कुछ इतना खास नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मेन चीजें चलती हैं, जिसमें एड मैनेजर चलता है, जो मेन टॉपिक है इसका एड मैनेजर, ठीक है, वो बिजनेस सेटिंग में आकर कैसे एक्सेस लेनी है, क्या करना है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। एड लिमिट कितनी होती है, ऑडियंस क्या होती है, ऑटोमेटेड रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं ना वो इतनी खास नहीं है। ठीक है ना, उनका इतना कोई रद्द अमल है। ठीक है, बाकी आधी चीजें तो वही हैं जो फेसबुक पेज के अंदर है। जैसे ये इनसाइट्स है, ये फेसबुक के अंदर से भी हमें क्रिएटर स्टूडियो से भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना ये इतनी मायने नहीं रखती, जो चीजें मायने रख रही हैं वो यही है। बाकी हमारा जो एक रह गया वो हमारा कॉमर्स मैनेजर है। ठीक है, कॉमर्स मैनेजर हमने अभी करना है। ठीक है, कॉमर्स मैनेजर कैसे करना है, वो हमारी शॉप है, शॉप को हम कॉमर्स मैनेजर भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने वो क्या करना है, हमने जाना है अपने सबसे पहले पेज पे, पेज पे जाना है हमने। ये वाला कॉमर्स मैनेजर है, कॉमर्स अकाउंट जिसको कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कॉमर्स अकाउंट जो है ना, तो हमने क्या करना है, हमने जाना है पेज पे। ठीक है, अब जी ये मार्केटिंग विस्टा के नाम से हमारा पेज था। ठीक है, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा जी, हमारी सर्विस रिव्यूज मोर में ये सारा कुछ हमने कर लिया था। हमारी रहती थी शॉप। ठीक है, मैं कह रहा था कि शॉप हम एंड में कर लेंगे, तो फिर हम अपना फेसबुक को क्लियर कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इंस्टाग्राम। ठीक है, उसके बाद हमने करना है लिंक्डइन, उसके बाद हमने करना है पिंटरेस्ट, उसके बाद हमने फाइवर करके तो आपको आपका कोर्स कंप्लीट करवा देना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे शॉप पे। शॉप को मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, शॉप को क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये विंडो शो हो जाएगी, सेटअप शॉप। ठीक है, वो कहता है कि सेटअप शॉप करने के लिए फेसबुक कहता है कि आपको गो टू कॉमर्स मैनेजर जाना पड़ेगा। आप यहां से सेटअप नहीं कर सकते, आप कॉमर्स में जाके इसको सेटअप करोगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं गो टू कॉमर्स मैनेजर को क्लिक करूंगा। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कॉमर्स मैनेजर की शॉप ओपन हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, अब वो पहले तीन चार चीजें आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले वो पूछता है कि आप जो अपना शॉप बनाना चाहते हो, वो फेसबुक पे बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे बनाना चाहते हो, या दोनों पे इकट्ठा बनाना चाहते हो। तो आप फेसबुक को क्लिक कर दोगे, फेसबुक को क्लिक करके आप नेक्स्ट कर दोगे कि मैं फेसबुक पे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद वो पूछता है कि चूज चेकआउट मेथड, कि आप जो मतलब सेल करोगे अपनी चीज अपने शॉप पे, तो उसकी पेमेंट मेथड क्या रखना चाहते हो, लोगों से पैसे आप कैसे वसूल करोगे। उसके लिए फेसबुक ने तीन ऑप्शन दिए। एक दिया चेकआउट ऑन अनदर वेबसाइट, के मतलब आप अपना अपनी शॉप जो फेसबुक की या इंस्टाग्राम की होगी ना, उसके साथ एक वेबसाइट का लिंक लगा दोगे। कोई भी आपके शॉप पे आता है तो आपकी प्रोडक्ट को क्लिक करेगा तो सीधा आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा, और वहां से जाके आपकी चीज को बाय कर लेगा और वहां पर ही आपको पेमेंट दे देगा। अगर तो आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसको अटैच करके तो आप अपना वेबसाइट से उससे पैसे ले सकते हो अपने क्लाइंट से। लेकिन पाकिस्तान में इतना चल तो रहा है, लेकिन एक आम बंदे के पास इतनी रिसाई नहीं है कि वो 20,000 10,000 की वो ले वेबसाइट बनवाए, फिर उसकी होस्टिंग ले, उसके बाद उसे अटैच करे, उसे मेंटेन रखे। तो वो बात की बातें हैं, तो आप इसको अभी नहीं छेड़ोगे। दूसरा तरीका फेसबुक कहता है कि फेसबुक का अपना जो पेमेंट मेथड है, ठीक है, ये वाला चेकआउट विद फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये ज्यादातर यूज होता है यूएसए में, यूएसए बैंक के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ये मेथड भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि हम एक पाकिस्तानी गरीब मुल्क के लोग हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि भाई, हमें नहीं पता तो लोगों को क्या पता होगा कि हमने कैसे पेमेंट निकलवानी है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए हमारे लिए बेकार।
तीसरा ऑप्शन फेसबुक कहता है कि आप कर लो चेकआउट विद मैसेजिंग। अब चेकआउट विद मैसेजिंग हमारा बेहतरीन आइडियल है, क्योंकि आप कहते हो कि मैसेंजर के साथ मेरे क्लाइंट अटैच हो जाएं, कोई भी मेरी प्रोडक्ट हो, ठीक है। अब देखो मैंने इसको क्लिक किया ना, तो यहाँ से वो प्रीव्यू बता रहा है कि आपके फोन पे कोई, आप फॉर एग्जांपल ये अपने फोटो लगाई, किसी ने आपको कहा कि आई वांट टू बाय दिस, ठीक है, क्लाइंट आपको कहता है, आप कहते हो ग्रेट, गो अहेड एंड परचेज दिस व्हेन यू आर रेडी, ठीक है। नीचे आप प्राइस बता देते हो कि $35 की ये प्लान है, कि आप अगर लेना चाहते हो तो हमें पे कर दो। फिर नीचे आप अपना जैज कैश वगैरह या इजी पैसा का डिटेल देकर तो आप उसे अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो आपके लिए जो आइडियल है वो है तीसरा ऑप्शन, चेकआउट विद मैसेजिंग। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये वाला डॉट क्लिक हो जाएगा, ऊपर वाले नहीं होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। उसके बाद कर देना जी हमने इसको नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूं, आगे वो पूछता है कि कौन से चैनल पे आप अपनी शॉप बनाना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ पर बेशक आप यहाँ से अपने फेसबुक से आप आए हो, अपने पेज के अंदर से आए हो, लेकिन इधर वो फिर पूछता है कि आप कौन से पेज से आप अपना चलाना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ कि मेरा पेज था जी मार्केटिंग विस्टा, तो मैं यहाँ से शो ऑल अकाउंट को क्लिक करूंगा। मैं यहाँ से देखता हूँ कि मार्केटिंग विस्टा की तरह ये मार्केटिंग विस्टा है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ कि मैं इसके ऊपर अपनी शॉप क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मार्केटिंग विस्टा को मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो पूछता है कि आपके पास दो जीमेल हैं, एक करियर हिट मार्केटिंग के नाम से है और एक अली जाहद के नाम से है। तो आप कौन सी जीमेल से अपना मतलब शॉप क्रिएट करना चाहते हो? मैं कहता हूँ मैं अपनी जीमेल से क्रिएट करना चाहूंगा, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा सिलेक्ट, करने के बाद इसको मैं कर दूंगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद अब वो पूछता है कि आप अपनी जो है प्रोडक्ट को ऐड करो, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो ऐड करनी है वो कहाँ से करनी है? वो ऐसे करनी है कि हमने यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपकी कोई शो नहीं हो रही होगी, ये पहले की मैंने कुछ बनाई हुई है, ठीक है। आपकी शो नहीं हो रही होगी, आपका लिखा है क्रिएट न्यू कैटलॉग, क्रिएट कैटलॉग नेम, ठीक है। मैं पहले यहाँ पर नाम डालूंगा, मैं कहता हूँ मैं लैपटॉप बेचना चाहता हूँ या मैं मोबाइल बेचना चाहता हूँ, मोबाइल, मोबाइल शॉप। मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो कहता है कि ऐड डिलीवरी डेस्टिनेशन, कि आप कहाँ पर डिलीवर करना चाहते हो, वेयर डू यू डिलीवर टू, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहता हूँ, मेरी इतनी रसाई नहीं है कि मैं पाकिस्तान के बाहर भी भेज सकूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान को ही टारगेट करूंगा, ठीक है। पाकिस्तान को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं कर दूंगा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद वो पूछ देख कहता है कि प्रीव्यू कर लो कि हर चीज ओके है, कोई चेंज तो नहीं करनी, चेकआउट मेथड भी चेक कर लो, मैसेजिंग क्या है, सेल चैनल आपका मार्केटिंग विस्टा है ये भी चेक कर लो, प्रोडक्ट जो आपने जो शॉप ओपन करनी है उसका नाम क्या रख दिया आपने, मोबाइल शॉप, डिलीवरी डेस्टिनेशन आपने क्या कर दी, पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको क्लिक करके तो इसको मैं कर दूंगा फिनिश सेटअप पे, ठीक है। मैं फिनिश सेटअप मैंने क्लिक किया। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो जी जी हमने पहले उसका नाम रखा है प्रोडक्ट का, मोबाइल शॉप, जी जी तो ये एक प्रोडक्ट नेम तो नहीं हुआ, ये तो एक शॉप का नाम हो गया। जी जी, ये शॉप का नाम हो गया। मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, आप अपने प्रोडक्ट का नाम डाल दो कि जैसे सैमसंग गैलेक्सी S6 या मोबाइल एसेसरीज, या आप लैपटॉप्स लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट होगी ना उसकी फिर आप आगे कैटलॉग्स बनाओगे, डिटेल दोगे ना उनकी। अब ये देखो आपका एक कॉमर्स मैनेजर ओपन हो गया, ठीक है। अभी आप इसको पब्लिश शॉप कर ही दो, ठीक है। या भी ना करो यार। अच्छा जी, इसमें अब सबसे पहले वो ओवरव्यू बता रहा है, इसका ओवरव्यू में बता रहा है कि वो आपका ये सारा डाटा है जी, सामने आपके नजर आ रहा होगा, इश्यूज, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अनाउंसमेंट, एक्शन नीडेड, आइटम्स, ठीक है। अब वो कहता है कि आप ना इसमें से सबसे पहले अपना सर, सर जी, आइ- जी जी। सर जी 10 मिनट की ब्रेक दे सकते हैं अभी आप? 10-15 मिनट की तो वैसी क्लास है हमारी, रहेगी तो कोई खास काम है अच्छा चले, आपको? जी चले जी हम, मुझे कॉल बुलाया जा रहा था। चले हम 5-10 मिनट की एक बस क्लास है तो फिर हम खत्म कर देते हैं आज, ठीक है, बाकी हम बाद में कर लेंगे, कोई इशू नहीं। चले 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 चले। हाँ जी।
अच्छा जी, ओवरव्यू पे आ गए। ओवरव्यू पे आके सबसे पहले कैटलॉग्स है। कैटलॉग्स में हमने अपना आइटम ऐड करने हैं, ठीक है। अब आइटम हम दो किस्म के होते हैं, एक मल्टीपल होता है, एक सिंगल होता है। मैं आइटम पे क्लिक करूंगा। आइटम पे क्लिक करने के बाद वो कहता है कि आप अपना आइटम जो है ना, वो जो आपकी प्रोडक्ट है, वो सिंगल मतलब एक एक करके ऐड करना चाहते हो या मल्टीपल रखना चाहते हो। यार ये देखिए, अब वो कहता है कि आप ये देखो ऐड आइटम का बटन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है ऐड मल्टीपल आइटम, ऐड वन आइटम। मैं कहता हूँ ऐड वन आइटम। मैं ऐड वन आइटम को क्लिक करूंगा। यहाँ से वो सबसे पहले पूछेगा कि आइटम की तस्वीर तो डालो कि क्या बेच रहे हो। मैं कहता हूँ यहाँ से क्लिक करके मैं फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल आईफोन है, मैं इसको उठा लेता हूँ। ओहो, तस्वीर कह रहा है पिक्सल जो है ना 5 होने चाहिए। ये उठा लेता हूँ, कोई तो उठ जा। नीड इमेज। पिक्सल वो कह रहा है 500 मल्टीप्लाई 500 होना चाहिए। ये उसने उठा ली है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मोबाइल की एक शॉप तस्वीर उठा ली, ठीक है। अब मोबाइल की आपने डिटेल यहाँ पर टाइटल डालना है कि सैमसंग गैलेक्सी, ठीक हो गया, नोट 10, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन डालोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मोबाइल की सारी जो भी होगी वो डालोगे यहाँ पर, ठीक है, कि ये इतने का, ये इसलिए स्पेसिफिक है सारी, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे वो कहता है कि आप अपनी वेबसाइट का एक लिंक भी डाल दो, ताकि अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वहां से भी जाकर आपको खरीद सकते, अगर कोई जानना चाहता है तो वहां से भी खरीद ले, ठीक है। तो वेबसाइट तो नहीं है आपकी। आगे वो पूछ रहा है कि प्राइस आप कितनी रख रहे हो, ठीक है। आप पीकेआर में पाकिस्तानी, मैं कहता हूँ कि ये ना 1,20,000 का फोन है जी, ठीक है। 1,20,000 मैंने रख दिया। दिस आइटम इज ऑन सेल नो, सेल के लिए रखना कि ये दिस आइटम इज ऑन सेल, की ये सेल के लिए है, ठीक है। 1,20,000, ठीक है। उसके बाद जी वो कह रहा है कि आप डिस्काउंट प्राइस भी रख सकते हो, एड आ डिस्काउंट प्राइस, ठीक है। ये हमने अभी नहीं रखनी। कंडीशन, कंडीशन आपने रखना है जी न्यू। अगर आप यूज बेचना चाहते हो तो यूज्ड रखोगे, यूज्ड गुड या यूज्ड फेयर या रिफर्बिश्ड, ठीक है, जो दोबारा तैयार हुए होते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरा न्यू है, ठीक है। न्यू करने के बाद वो कैटेगरी पूछ रहा है कि कैटेगरी क्या है ये। मैं कहता हूँ कि ये है जी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वो पूछ रहा है क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में है जी मोबाइल किधर लिखा हुआ है? आप यहाँ से देख लेना, ठीक हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। वेबसाइट लिंक वो मांग रहा है, ठीक है। वेबसाइट, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं एक चीज मैं भूल रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में ये मसला हुआ था। असल में हुआ क्या भला, फेसबुक ने कर दी है थोड़ी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। फेसबुक कहता है कि हर बंदा शॉप नहीं बना सकता, क्योंकि जिसके पास भी 4 सूट घर में पड़े होते हैं ना, या कोई 4 मोबाइल घर में पड़े होते हैं, तो वो अपनी शॉप खोल के बैठ जाता है कि जी ये देख लो जी मैं शॉप चला रहा हूँ, ठीक है। पहले ये होता था कि वेबसाइट का लिंक नहीं था होता, तो शॉप क्रिएट हो जाती थी। कि शॉप क्रिएट होती थी तो दो क्या करते थे, 4 चीजें बेच के उसके पास स्टॉक होता ही नहीं था। तो फेसबुक कहता था कि आपका बिजनेस चल रहा है तो आपका आप अब रन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको बंद क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं, तो आपने बिजनेस क्या करना है, आप बंद कर देते थे शॉप अपनी, ठीक है। तो फेसबुक ने क्या कहा कि हमें सिर्फ मिच्योर बंदे चाहिए, वो बंदे चाहिए जो वाकई बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो उसके लिए फेसबुक ने रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई। फेसबुक कहता है कि आप अगर अपना शॉप बनाना शॉप बनाना चाहते हो फेसबुक पे, तो एटलीस्ट आपकी एक वेबसाइट भी होनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा वेबसाइट जिसकी होगी वो एक प्रोफेशनल होगा। तो जो प्रोफेशनल बंदा होगा तो वो अपनी एक शॉप चला सकता है। इसलिए फेसबुक कहता है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालोगे तब ही आपकी एक शॉप बनेगी, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पर मैं डाल देता हूँ, जैसे www डॉट कोई भी डाल लेता हूँ, उठा ले तो बेहतर है, wild.com। ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने ये अपनी वेबसाइट लिंक डाल दिया और इसको कर दिया मैंने फिनिश, ठीक है। अब मैं जैसे ही फिनिश करूंगा ये मेरा हो जाएगा।
these are fixed before you can upload this product, ठीक है। वो कह रहा है कि कुछ चीजें आपकी जो है ना मैचेबल नहीं है, ठीक है, तो वो आप इसको सेट कर लेना, ठीक है, फिर ये होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो एक तो होगी ना ये आपकी प्रोडक्ट ऐड, ठीक है। उसके बाद इसके होते हैं सेट्स, ठीक है। आप मुख्तलिफ इसके सेट भी बना सकते हो, मतलब एक सेट बना दिया आपने सैमसंग का, दूसरा सेट बना दिया आपने इसका क्या नाम है, दूसरे जो मोबाइल होते हैं सोनी के मोबाइल होते हैं, और तीसरे होते हैं जैसे कपड़ों के जब डालते हो तो अलग अलग होते हैं ना कपड़ों के नाम, ऐसे मोबाइल्स के भी अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सेट बना के आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। ये भी एक इजी है, यहाँ से आप क्रिएट सेट को करके तो आप इसको सेट कर सकते हो, क्रिएट सेट को करके ना तो आप मैनुअली सिलेक्ट आइटम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप सेट कर लोगे। इश्यूज क्या होता है, इश्यूज में आपका जो भी इश्यूज आ रहे हैं, मतलब आपकी जो शॉप आपने क्रिएट की हुई है, तो आपकी मतलब प्रोडक्ट ऐसी है जो फेसबुक को पसंद नहीं आ रही, कि मतलब कोई ऐसी है, मतलब अडल्टी है, मतलब कोई ऐसी चीज आप बेच रहे हो शॉप में, टॉयज ऐसे बेच रहे हो जो मतलब पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, या वो फेसबुक अलाउ ही नहीं करता, वो चीज आप ऐसी बेच रहे हो, तो फेसबुक आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि मैं आपकी शॉप बंद कर दूंगा, या आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ वो दे देगा। या कोई बग आया हुआ है, या आपके पेज पे कोई मसला एरर आ रहा है, तो वो आपको नोटिफिकेशन फेसबुक यहाँ पर देगा इश्यूज में, कि आप इसको फिक्स करो, फटाफट फिक्स करो, वरना आपका पेज खराब हो जाएगा, आपकी शॉप खराब हो जाएगी। तो इश्यूज में ये आपका सारा डाटा देगा, ठीक है। उसके बाद ये डाटा सोर्सेज है, डाटा सोर्सेज और इवेंट्स, ठीक है, इवेंट और डाटा सोर्सेज, ठीक है। डाटा सोर्सेज में आप मैनुअल आप अपने मतलब मल्टीपल कैटलॉग्स जो है वो ऐड कर सकते हो, जिसमें डाटा फीड भी है, पिक्सल भी है। पिक्सल वही हमारा ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है, लेकिन वेबसाइट के साथ शॉप अटैच होती है तो पिक्सल भी बीच में उन्होंने ऑप्शन डाल दिया है कि पिक्सल के साथ अपनी वेबसाइट भी इसके साथ अटैच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपना एक इवेंट इवेंट बनाकर ना अपना एक इवेंट क्रिएट करके तो उसके साथ भी पिक्सल लगा सकते हो, कनेक्ट टू ट्रैकिंग, के आप एक ट्रैकिंग कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट की, कि कितने लोग आपकी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। उस हिसाब से फिर आपको सारी डिटेल ट्रैक करके फेसबुक देता रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी शॉप की कैटेगरी, ठीक है, कैटलॉग्स के अंदर, ठीक है। ये आप इसको सेट कर लोगे। उसके बाद ही शॉप्स पे आ जाओगे, तो शॉप आपकी ऐसे इनएक्टिव अभी शो हो रही है क्योंकि अभी ये पब्लिश नहीं हुई, ठीक है। तो इनएक्टिव आपकी ऐसे एक शॉप शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, कि ये आपने एक शॉप क्रिएट कर ली, ठीक है। अब शॉप क्रिएट कर ली, उसके बाद इसका अलग एड भी हम चला सकते हैं। एड्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करके तो यहाँ से इसको मैनुअली इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब इसका भी एक हम ऐड चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको इतनी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल आपको इसकी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी अगर तो आपकी वेबसाइट है इन अ फ्यूचर तो फिर आप ये शॉप बना सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप ये शॉप नहीं बना सकते। इनसाइट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, वो आपको ओवरव्यू में जाकर आपको सारा डाटा बता देगा कि कौन से बंदे कितने आए आपके पेज पे, और आपकी कितनी फॉलोअर विजिटर, मतलब कितने लोगों ने आपकी शॉप को विजिट किया ऑनलाइन, फॉलोअर कितने हुए, नॉन फॉलोअर कितने हैं, ठीक है। तो कितने बंदों ने प्रोडक्ट परचेज की, ये सारी परफॉर्मेंस आपको आपके इनसाइट से पता चल जाएगा, ठीक है। कैटलॉग्स में कितनी आए, ऑडियंस कितनी आई, ठीक है, डिस्कवरी कितनी हुई, परफॉर्मेंस कितनी हुई, ठीक है। तो ये सारा जो है ना आपको इनसाइट्स में पता चल जाएगा। बाकी आपकी सेटिंग है, सेटिंग में आकर अपनी सेटिंग चेक कर सकते हो। जनरल सेटिंग में आपका आप देख सकते हो अकाउंट स्टेटस अभी इनएक्टिव है, ठीक है। ईमेल अपनी चेक कर सकते हो, ठीक है। लोकलाइजेशन आप अपनी चेक कर सकते हो कि कहाँ से ये प्रोडक्ट ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है। कैटलॉग्स अपने चेक कर सकते हो, सेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, देख सकते हो सारा, ठीक है। चेकआउट मेथड, बिजनेस एसेट और परमिशन, ठीक है, ये आपकी सेटिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी एक शॉप है। फेसबुक कहता है कि अगर एक नया बंदा है, ठीक है, अगर वो अपना काम करना चाहता है, अब अगर उसकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो वो अभी शॉप की तरफ नहीं आ सकता। उसके लिए उसे एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, वो अपने फेसबुक पे जाएगा, फेसबुक पे जाकर वो, फेसबुक कहता है कि अगर आपने अपना कारोबार करना है लेकिन आपकी अगर वेबसाइट नहीं है तो आप प्रोफेशनल नहीं हो। तो अगर आप फिर भी काम करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने ऑप्शन दिया हुआ है मार्केट प्लेस का। मार्केट प्लेस में जाकर तो आप अपना कारोबार कर सकते हो। वो कहाँ से मार्केट प्लेस ओपन होगी, ये 3